नमस्कार भाई और बहनों, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं। हर इंसान अपने ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है और एक आध्यात्मिक साधक भी इससे कोई अलग नज़रिया नहीं रखता है। भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी के बीच मनुष्य जीवन के बहुत आयामों को लेके बातचीत हुआ करता था। इसको आगम और निगम शास्त्र के रूप में हम लोग पाते हैं। भगवान शिव जी के दिए हुए उत्तरों को आगम में गिना जाता है और देवी पार्वती जी की तरफ से आया हुआ सवाल जो मानव कल्याण के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए होते थे, उसको निगम शास्त्र में अंतर्गत किया जाता है। तो भगवान शिव जी ने शिव संहिता में ऐसे 7 सूत्र दिए जिसके जरिए एक आध्यात्मिक साधक अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है, अपने मकसद को पा सकता है। और ये 7 सूत्र कुछ अलग अलग नहीं है, एक ही धागे में पिरोया हुआ 7 मोती जैसा है। एक को छोड़ के दूसरा पालन कर पाना संभव नहीं है। इन 7 को एक साथ पालन करते हुए आगे चलना है और इंसान निश्चित रूप से कामयाब होगा। ये सिर्फ आध्यात्मिक साधक तक ही सीमित नहीं है। कोई भी इंसान जो अपने ज़िंदगी में हकीकत में कामयाब होना चाहता है, उसके ज़िंदगी में भी ये एप्लीकेबल है। एक वीडियो को आप देखेंगे पूरा अंत तक तो आपको समझ में आएगा। और जो कामयाबी है, एक्चुअली इसका कोई पैमाना तो है नहीं। किसी भी इंसान के लिए कोई भी चीज़ कामयाब होने की एक रूप हो सकता है, जो हो सकता है दुनिया के बाकी लोगों के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। तो कामयाबी को हम कोई फिक्स्ड एक टारगेट की तरह लेके नहीं चल सकते कि एक गोल है, ये सबके लिए कामयाबी का मतलब सेम एक पैरामीटर फिक्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। लेकिन इंसान जो भी कुछ चीज़ हासिल करना चाहता है या कोई भी चीज़ बनना चाहता है, तो उस अवस्था में उसको ये सूत्र मान के चलने पड़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फलिष्यतीति विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षणम, द्वितीयम श्रद्धायुक्तम, तृतीयम गुरुपूजनम, चतुर्थं समता भाव, पंचमेन्द्रिय निग्रह, षष्ठं च प्रमिताहार, सप्तमम नैव विद्यते। ये शिव संहिता में भगवान शिव ने कहा। इसका भी मतलब क्या है ये हम देखने का चेष्टा करते हैं। कहते कि जो इंसान अपने लक्ष्य में सफल होना चाहता है, सर्वप्रथम उसे खुद पे विश्वास होना पड़ेगा कि मैं सफल होऊंगा। खुद पे विश्वास नहीं है तो बाहरी कितनी भी ताकतों की इन्फ्यूशन किया जाए, सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता अगर मिल भी जाए किसी भी रूप से बहुत, तो उसको पकड़ कर रख नहीं सकता। मतलब 99.99% संभव ही नहीं है कि आदमी सफल हो पाए अगर उसको खुद को विश्वास ना हो। खुद को विश्वास रहना पड़े। और ये जो विश्वास है एक साधक को तभी पैदा होगा जब वो साधक अपने जो लक्ष्य है, जो परमात्मा है, जो जिसके प्रति वो धावित होकर चल रहे हैं, उनके प्रति अटूट श्रद्धा और प्यार रहेगा। एक इनकॉम्पेरेबल एक प्यार रहेगा जिसको किसी भी चीज़ के साथ वो कभी कंपेयर नहीं करता है। किसी भी रूप में उस प्यार को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा दूसरे किसी चीज़ के साथ। तो उनके मन में जब एक बहुत ही एक्सट्रीम डीप मोहब्बत होगा, तब उसके मन में ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि नहीं, मुझे उसकी तरफ चलना है, और कॉम्प्रोमाइज़ वो कभी नहीं करेगा। द्वितीय श्रद्धायुक्तम। श्रद्धा क्या है? किसी भी चीज़ को सत मान के, सत जान के उसके तरफ अपनी जितने भी पोटेंशियल है उसको धावित कर देना उस लक्ष्य के तरफ। इसका कोई एक्यूरेट कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड दूसरे किसी डेवलप लैंग्वेज में नहीं है। ये श्री श्री आनंदमूर्ति जी कहते हैं। इसलिए हम लोग जो रिस्पेक्ट, रिगार्ड, रेवरेंस यूज़ करते हैं, ये पूर्ण रूपेण इसको दर्शाता नहीं है श्रद्धा शब्द को। ये संस्कृत में ही है और इसका मतलब यही है कि इंसान किसी भी चीज़ को जब लक्ष्य की तरह मान लेगा, अपनी टोटल जितनी भी क्वालिटी है उसके तरफ धावित कर देगा, उसके तरफ चला देगा, उसको खुश करने के लिए, उसको पाने के लिए सरेंडर के साथ, एक समर्पण की भावना के साथ, उसको हम लोग श्रद्धा कहते हैं। तो जब इंसान अपने ज़िंदगी में एक साधक कामयाब होना चाहता है, तो अपने लक्ष्य के लिए निश्चित रूप से टोटल आउटपुट उसको देना पड़ेगा। उसके जितने भी तरीके की पोटेंशियलिटी है
शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी पोटेंशियलिटी को उस चीज़ को संतुष्ट करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसके रेस्पेक्टफुली उसके तरफ धावित करना पड़ेगा, उसके तरफ चलाना पड़ेगा, तभी जाके वो प्राप्त हो सकता है। तृतीयम गुरु पूजनम। गुरु क्या है? गु का मतलब हो गया अंधकार, गु का मतलब हो गया जो अंधकार को दूर करता है। किससे? रोशनी से, उजाले से, आत्मिक रोशनी से। तो गुरु जो है, गुरु को पूजन करना पड़ेगा। पूजन का मतलब क्या फूल बेल पत्ता से पूजना है? नहीं, वो तो एक बाहरी पूजा हो गया। गुरु पूजने का जो सहज और सरल तरीका है वो ये है कि गुरु जो कहते हैं, गुरु जी ने जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिए हैं, उनका दिया हुआ जो एलोटेड ड्यूटी है, उसको अक्षर अक्षर पालन करने की चेष्टा करना, पालन करना, तभी गुरु पूजन फलीभूत होगा। तो जब जिनके कृपा से हम कामयाब होंगे, जिनके नियम को मानते हुए हम कामयाब होंगे, इसलिए उनको पूजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नियम पालन करना कामयाबी का सूत्र में गिना जाता है। तो जिस इंसान की दीक्षा नहीं हुई है, गुरु कर्म नहीं हुआ है, उनके द्वारा गुरु पूजन कर पाना संभव नहीं है। चतुर्थ, समता भाव। समता भाव क्या है? समता भाव हो गया कि एक इंसान एक पॉइंट में अपने माइंड को फिक्स रखेगा और ना ही वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से प्रभावित होगा, ना ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उसके मन में किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्स, किसी भी तरीके की वृत्ति के प्रभाव से उसके मन डेविएट नहीं करेगा उसके लक्ष्य से। वो दुनिया को एक साम्य भाव से देखेगा। हर चीज़ में परमात्मा विद्यमान है, हर चीज़ के अंदर परमात्मा की विकास है, और किसी भी चीज़ को देखने का जो उसका नज़रिया होगा वो अहंकार रहित होगा, हीनमन्यता रहित होगा। इससे क्या होगा कि इंसान बैलेंस माइंड से परमात्मा की उपलब्धि कर सकता है और अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए आगे बढ़ सकता है। अगर वो किसी भी रूप की मानसिक विकृति से प्रभावित होगा तो इंसान अपने लक्ष्य से दूर हट जाएगा। इसलिए हम लोग बहुत समय ऐसे बहुत लक्ष्य से भटका हुआ साधक देखते हैं जिसके पास क्वालिटी तो बहुत है, लेकिन अहंकार के कारण वो अपने लक्ष्य से डिवेट हो गया और कहीं गुमनामी जीवन जी रहे हैं। पंचम, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय मतलब हो गया हम लोगों की जो मोटर ऑर्गन है, हम लोग की जो सेंसरी ऑर्गन है, इसके प्रति कंट्रोल होना पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं है, उस कंडीशन में हमारी जितनी भी एनर्जी है वेस्ट हो जाएगा। दूसरा, हमारे माइंड हैबिट के ऊपर डेवलप करता है। अगर हमारी कंट्रोल्ड वे में हम इंद्रियों को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे माइंड फिकल माइंडनेस की शिकार हो जाएगा, कंसंट्रेशन का अभाव दिखाई देगा, और ज़रूरत की कंसंट्रेशन ना होने के कारण हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं सकते। इसके बारे में भगवान बुद्ध ने एक सुंदर सा श्लोक दिया है। मेरे लास्ट वीडियो का फॉलो करिएगा, धर्म के ऊपर है, उसमें आपको श्लोक की पूरी व्याख्या मिलेगा। तो इंद्रिय को निग्रह करना, इंद्रियों को कंट्रोल्ड वे में व्यवहार करना, इसके प्रति एक जागरूक दृष्टि रखना। आँख जैसा चाहे वैसा देख ले, जीभ जैसा चाहे वैसा कुछ भी चीज़ खा ले, बोल ले, ऐसा अनुचित है। इस बात को हमें निश्चित रूप से याद रखना है। इन इंद्रियों के ऊपर अगर कंट्रोल ना हो तो जो आध्यात्मिक साधक की जो लक्ष्य है वो तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, उससे मन आसानी से हट जाएगा, और मन में जो हमेशा पैदा हो रहे वृत्ति है, इसकी ताड़ना से मन बच नहीं पाएगा। मन हमेशा इन वृत्तियों के द्वारा प्रभावित होकर इन वृत्तियों की तरफ धावित होगा, और ये साधक की आध्यात्मिक मानसिक अवनति की एक बहुत बड़ा कारण के रूप में प्रकट होगा। इसलिए इंद्रिय पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। षष्ठंच प्रमिताहार। प्रमिताहार, यहाँ पे परिमित आहार के बारे में नहीं बोला गया। परिमित आहार क्या है?
ना कम ना ज्यादा। बोला गया है प्रमिताहार। प्रमिताहार माने ना कम ना ज्यादा तो ठीक है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशियस, उचित मात्रा में उसके अंदर खाद्य गुण मौजूद हो, और भोजन जो हम लेंगे उसमें निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक साधक को ही नहीं, किसी भी इंसान को दीर्घ दिन जीने के लिए और अपनी आत्मिक और मानसिक विकास के लिए हमेशा ही सात्विक भोजन लेना चाहिए। वैसे भोजन को सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप में बांटा गया है। तामसिक सबसे निकृष्ट भोजन है, लेकिन एक साधक को हमेशा सात्विक भोजन लेना चाहिए, ठीक है। और साधारण इंसान सात्विक राजसिक मिला के लेते हैं। उनको चेष्टा करना चाहिए कि धीरे धीरे वो भी सात्विक भोजन लेना शुरू कर दे, क्योंकि हर इंसान जैसे ही इंसान के शरीर में पैदा हो गया तो उसको उसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित हो गया परमात्मा संप्राप्ति पाने के लिए उनको शुद्धिकरण करना ही पड़ेगा। और उसी शुद्धिकरण में भोजन शुद्धि निश्चित रूप से आ जाता है। और भोजन शुद्धि का मतलब ही हो गया कि उसको धीरे धीरे उसकी जो तामसिक भोजन लेते हैं उसको राजसिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे सात्विक आहार में उसको ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा। भगवान शिव जी अंत में कहते हैं सप्तमम नैव विद्यते, मतलब ये 6 सूत्र को पालन करने के बाद 7वें नंबर किसी भी सूत्र की, किसी भी कारण की जरूरत नहीं रह जाता है कि उसको भी पालन करना पड़े। ये 6 में पूरा हो जाता है। 7वें पॉइंट में उन्होंने बोला और किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं आज के युग के लिए जो 7 नंबर कारण है वो है बाबा नाम केवलम, ये अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र का कीर्तन करना, इसका जप करना। क्योंकि आज ये जो युग है जहाँ पे किसी भी रूप की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग के माइंड इतने चंचल हो चुके हैं कि लोग हमेशा साधना में घंटों पे घंटे बैठ नहीं सकते, लोग के पास समय की अभाव भी है। इस अवस्था में क्या इंसान आज मोक्ष या मुक्ति पा नहीं सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसको निश्चित करने के लिए मनुष्य को जब भी समय मिले या समय निकाल के, समय ना मिले तो समय निकाल के कीर्तन बाबा नाम केवलम या अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र कीर्तन को उनको कीर्तन करना पड़ेगा किसी भी धुन में। अल्प क्षण के अंदर उनको महसूस होगा कि जैसे वह गंगा स्नान करके आए हैं। उनकी वाक शुद्धि होगा, उनकी शरीर की शुद्धि होगी, उसकी मन की शुद्धि होगी, उसकी कर्म की शुद्धि होगी, ठीक है। तो इंसानों को इस मंत्र को जप करना चाहिए कीर्तन के रूप में। आप लोग YouTube में भी बाबा नाम केवलम सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कीर्तन मिलेगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके सुन सकते हैं और उसको घर में रेगुलर प्ले करिए ऑडियो डिवाइस में और इसकी या वीडियो डिवाइस में, और परिवार के सभी लोगों के साथ मिलके आपको प्रोसेस भी दिखाई देगा किस तरीके से ललित मार्मिक मुद्रा में कीर्तन की जाती है। उसको आप लोग वीडियो देख के भी सीख सकते हैं, उसको आप लोग फॉलो करिए। कलेक्टिवली करेंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर आप अकेले हैं तो अकेले भी जब फुर्सत मिले आप कीर्तन करिए, मुंह पे गुनगुना के करिए। समय मिले तो कीर्तन की मुद्रा में आप लोग कीर्तन करिए, आप लोगों की उन्नति निश्चित रूप से होगी। ये 7 सूत्र के बारे में भगवान शिव जी ने बोले हैं, और ये 7 सूत्र केवल आध्यात्मिक साधकता की सीमित नहीं है। कोई भी इंसान अपने जिंदगी में कामयाब होना चाहता है तो उनको निश्चित रूप से इन सूत्रों को पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इंसानों को कामयाबी 110% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव जी के द्वारा सुनिश्चित किया हुआ सूत्र है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।